प्रदेश ही नहीं, देश भर में चर्चित लोकसभा के प्रत्याशी सुब्रत पाठक से आप सब परिचित हैं। आज वो बांदा की लोकसभा में हमारे बीच में हैं और यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है उस पर हम इनसे एक लंबी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में। जी धन्यवाद, नमस्कार। भगवान श्री राम का मंदिर बना है 500 वर्षों के बाद। चित्रकूट की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, चित्रकूट की धरती पर रहने वाले वो सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। उनको उस स्थान पर जन्म मिला जहाँ पर प्रभु ने एक लंबा समय बिताया था और यहाँ के ऊपर उन्होंने एक तरीके से उनकी लीला में चित्रकूट का बड़ा वर्णन भी है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी भगवान की तपोस्थली और जहाँ पर कई ऋषि मुनि भी यहाँ पर अपनी तपस्या जिन्होंने की है, तो ऐसी पावन स्थली पर उनको जन्म मिला है। और मेरा यहाँ के लोगों से बस यही निवेदन है कि भगवान राम इतने वर्षों तक जिन लोगों के कारण से टेंट में रहे, जिन लोगों ने राम के ऊपर राजनीति की, जो लोग भी राम कोरी कल्पना, रामायण कोरा उपन्यास लगाकर इस प्रकार से जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और जो रामचरितमानस को भी जलवाते रहे और किस प्रकार से राम भक्तों की हत्याएं भी जिनके समय पर हुई, क्या ऐसे लोगों को हमें मतदान करना चाहिए क्या? और जिन्होंने राम को लेकर अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी ने अपनी कुर्सी को ही, पूरा मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ देना, त्याग देना, सत्ता को लात मार देना, ये कोई छोटा विषय नहीं होता है। तो राम के लिए इस प्रकार का त्याग करने वाली भारतीय जनता पार्टी ही जिसने कि एक हमारी संस्कृति को हिंदुस्तान में नई पहचान दी है। केवल राम मंदिर ही नहीं बनाना, बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि मेरा यहाँ की जनता से विशेषकर निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए। कन्नौज से आपके ललकार को पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सुनती रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ जातिवादी ऐसे लोग हैं जो इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से ब्राह्मणवाद का नारा देने वाले लोग जो भूल जाते हैं, जिनको टिकट नहीं मिलता, कुछ असंतुष्ट हो जाते हैं, भाजपा के अंदर ही भीतरघात करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को कैसे आप ललकारेंगे? देखो, ब्राह्मण कोई जाति व्यवस्था नहीं है और न ब्राह्मण किसी जाति के साथ में जुड़ सकता है। ब्राह्मण तो समस्त राष्ट्र की व्यवस्था है और इस राष्ट्र को कहीं ना कहीं दिशा देने का काम करता है। कुल मिला के यहाँ की संस्कृति को और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को हर प्रकार से एक तरीके से जो हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से जो व्यवस्था दी थी, उसमें ब्राह्मणों का एक बड़ा योगदान रहा है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ के ब्राह्मण अपने राष्ट्र के प्रति मतदान करेंगे। आप देख लीजिएगा, कोई जातिवादी, ये स्वार्थी तत्व जो केवल अपने स्वार्थ के लिए देखते हैं, ना उन्हें राष्ट्र की चिंता है, ना भविष्य की चिंता है। आज जिस प्रकार की राजनीति होने वाली है, हो रही है, उसमें आगे भविष्य में किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। समझते नहीं क्या एक जादूगर होता है, आंखें कहते हैं नजर बंद कर देता है। उन लोगों को नजर ही नहीं आता कि बांदा में जो सदर विधायक है प्रकाश द्विवेदी वो ब्राह्मण है, मानिकपुर में जो सदर विधायक हैं वो भी ब्राह्मण हैं, और तमाम ऐसे 36 जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख से लेकर के नगर पंचायत के अध्यक्ष, वो भी ब्राह्मण है। लेकिन ये लोग नजर बंद कैसे कर देते हैं? ये एक बड़ा खेल हो रहा है। नहीं, देखो, ये एक नज़रबंदी तो एक स्वाभाविक है, राजनीति में होती है। और कुछ लोग नज़र खोलना चाहते हैं, कुछ लोग नज़र बंद करना चाहते हैं, तो सब अपना अपना काम करते हैं। विषय वो नहीं है। विषय स्वाभाविक है कि यहाँ के जो लोग, मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि यहाँ के लोग आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ के लोग राम से जुड़े हैं, यहाँ के लोग संस्कृति के साथ में जुड़े हैं, यहाँ के लोग राष्ट्र के साथ जुड़े हैं। तो राष्ट्र के प्रति और जिस प्रकार की ये जो एक पिछले 1 वर्षों में जो सनातन को डेंगू मलेरिया के तरीके से उखाड़ के फेंक दो, हिंदुओं को नष्ट कर दो, इस प्रकार की जो चर्चाएं हुई हैं, रामचरितमानस जलाई गई है, रामचरितमानस में के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है, मैं नहीं समझता यहाँ का ब्राह्मण कुल ऐसे दलों को वोट करेगा। अच्छा, खासकर सपा। रामचरितमानस को चलाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त कहाँ है, पता तो होगा ही आपको? स्वाभाविक है। देखो, बात रामचरितमानस, भाई अगर बहुजन समाजवादी पार्टी से यहाँ के ऊपर ब्राह्मण लड़ रहे हैं, जैसा कि यहाँ का सिनेरियो है, तो क्या वो चुनाव जीत सकते हैं क्या? तो कुल मिलाकर स्वाभाविक नहीं, संभव ही नहीं है। लड़ाई सीधा सीधा समाजवादी पार्टी से है और समाजवादी पार्टी की ने लगातार अपमान किया है हमारी संस्कृति का, और बहुजन समाजवादी पार्टी भी उन्हीं के साथ चलती है। इन दोनों को तुष्टीकरण की राजनीति से आप देखो, केवल हाय मुसलमान हमें मिल जाए, हाय मुसलमान मिल जाए। तो कुल मिलाकर उस प्रकार की राजनीति करने वाले ये लोग हैं। मैं नहीं समझता। जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के ऊपर बहुत सम्मान दिया है, यहाँ के एक
विधायक भी ब्राह्मण हैं, यहाँ पर कितने सारे लोग इस पर्टिकुलर जाति के हैं। तो मेरा अपना मानना है कि यहाँ की जातिवादी जो ताकतें हैं वो यहाँ पर फेल होंगी और अच्छा, राष्ट्रवादी ब्राह्मण ताकतें। समाज बहुत बुद्धिजीवी माना जाता है, लेकिन मैंने एक यादव से मैं बात कर रहा था तो मेरी चर्चा हुई तो उसने कहा कि हम यादव हैं, मर जाएंगे लेकिन साइकिल का साथ नहीं छोड़ेंगे। पर ब्राह्मण ऐसे कैसे नहीं बोल पाता है कि हम ब्राह्मण हैं, मर जाएंगे लेकिन कमल का साथ नहीं छोड़ेंगे। देखो, ब्राह्मण राम का साथ नहीं छोड़ेगा, ब्राह्मण राष्ट्र का साथ नहीं छोड़ेगा। राम और राष्ट्र को दोनों को कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी तो वो मिलेगी कमल से, और इसलिए ब्राह्मण कमल की बटन दबाएगा। भाई साहब, एक बात बहुत ही मजबूत स्थिति के साथ यहाँ से समझने की जरूरत है कि जो लोग नज़रबंद करते हैं, क्या आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि सुब्रत पाठक नज़र खोल करके जाएंगे ब्राह्मण समाज की। देखो, बहुत स्पष्ट है, मेरा यहाँ ब्राह्मण समाज से नहीं, मेरा सभी समाज के लोगों से मेरा एक प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी एक सर समाज की पार्टी है। आप लोगों ने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो जाति विशेष को बढ़ावा, संप्रदाय विशेष को बढ़ावा। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार का भी स्थिति कमोबेश इसी तरीके से रही। दोनों की सरकार में माफिया गुंडा तत्वों को संरक्षण मिलता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद में हमारा नारा था सबका साथ सबका विकास, क्योंकि सभी समाज के लोगों ने इस सरकार को बनाया था, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया था। तो कुल मिलाकर जब भारतीय जनता पार्टी में सभी जाति बिरादरी के लोग काम करते हैं तो सबको टिकट तो दिया नहीं जा सकता। किसी को यहाँ टिकट मिलता है, किसी को वहाँ टिकट मिलता है। तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर पटेल को टिकट मिल गया तो कानपुर से अवस्थी जी को टिकट मिल गया, कानपुर के बगल से हमको टिकट मिल गया। तो अब बगल से मैंने कहीं छतरी को टिकट मिल गया, कहीं लोधी को टिकट मिल गया। तो सब कोई यहाँ वोट देता है, कोई वहाँ वोट देता है, इसका वोट यहाँ मिलता है, उसका वोट वहाँ मिलता है। तो उस कारण से सब लोग जीत जाते हैं, और जब सब जीत जाते हैं तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाती है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो देखो सबके साथ में न्याय करते हैं। जहाँ कांग्रेस एक और धर्म के नाम पर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करती है, और दिया भी है, आंध्रा में, तेलंगाना में और कर्नाटका में तो ओबीसी को कैटेगरी में सारी मुस्लिम जातियों को डाल दिया है। तो दूसरी ओर वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ न्याय करते हुए, और खासकर गरीब सवर्णों को भी आप देखो कि ईडब्ल्यूएस के माध्यम से इनको 10% आरक्षण किसी का लिया नहीं, अलग से दिया। तो कुल मिलाकर एक सामंजस्य अगड़ा पिछड़ा एससी सबके बीच में बनाया, क्योंकि इस देश के भीतर चाहे कोई भी हो, वो अगड़ा पिछड़ा एससी वो सब भारत माता की संतानें हैं। हम सब इसी धरती के ऊपर जन्मे हैं। इस राष्ट्र को मजबूत करना हम सबका उत्तरदायित्व है। जैसे एक माँ की 4 संतानें होती हैं, चारों संतानें अपनी माँ की आज्ञा मानती हैं और अपने माँ के प्रति 100% वफादार होती हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जितनी भी जातियाँ, हिंदू जातियाँ हैं, वो सब इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं और तत्पर रहती भी हैं, कार्य भी करती हैं। तो मैं समझता हूँ सारी जातियों को एकजुट होकर इस राष्ट्र की मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मजबूत करना चाहिए। यहाँ पर चुनाव हमारे प्रत्याशी श्री आर.के. सिंह पटेल जी, जो कि हमारे संसद में मित्र भी हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं संसद में। तो स्वाभाविक है कि कन्नौज की जनता ने, और खासकर कन्नौज के जो कुर्मी समाज के लोग हैं, उन्होंने पूरी ताकत के साथ में 90% से भी अधिक वोट वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो स्वाभाविक मैं यहाँ के लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आपको तो स्वयं भगवान राम का आशीर्वाद आपके ऊपर है। आप सारे लोग, चूँकि ये वो कार्यकाल है जिसमें राम मंदिर बना है, और इस समय के ऊपर जो धारा 370 हटी है, तो वो ये आपके वोट के कारण से ही संभव हुआ है। चित्रकूट वासियों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो यहाँ से सांसद चुनकर दिल्ली गया, सरकार बनी, मजबूत हुई, तो राम मंदिर भी बना और 370 भी हटी। तो ऐतिहासिक कार्य यहाँ की जनता के जनादेश से हुआ है। मेरी यहाँ की जनता से प्रार्थना है कि आप एक मौका और दो, तो भविष्य में बहुत चीज़ें तो इस देश में हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत आवश्यक हैं। एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल देश का बनाना है। तो ये थे हमारे साथ कन्नौज लोकसभा के प्रत्याशी सुब्रत पाठक जी, जिन्होंने कहा कि सारी जातियां एकजुट होकर के, और भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति वर्ग से नहीं चलती है, समस्त जातियों को और समस्त समाज को एक साथ लेकर के चलती है। तो कुल मिलाकर के बांदा लोकसभा की जनता को स्पष्ट संदेश दिया है कि जब आप एक और मौका और दोगे तो बहुत बड़े निर्णय तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के नरेंद्र मोदी जरूर लेंगे। तो बने रहेगा फुल स्टॉप में हमारे साथ।